us about the factor affecting photosynthesis. फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में देखा आता है, इसमें बेसिकली एक टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट होता है एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स सेकेंड होता है इसमें देखा आता है लाइट की बात करते हैं. लाइट, इसके साथ साथ टेम्परेचर, CO2 एंड वाटर. दूसरा होता है इसमें इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं. इंटरनल फैक्टर्स इसमें होता है, इसमें अगर देख लेते हैं बेसिकली जो फैक्टर होता है इसमें मेसोफिल्स, प्रोटोप्लाज्म, मेसोफिल्स एंड क्लोरोफिल एक्सेट्रा. सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है. अगर देखा जाता है कि जो इंटरनल फैक्टर में जो इन्वॉल्व होता है, इंटरनल फैक्टर के लिए अगर देखा जाता है कि इंक्लूडिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर और CO2 कंसंट्रेशन. अगर हम लाइट की बात कर लेते हैं, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं और इसके CO2 कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो प्लांट फैक्टर्स क्या होता है, ये बेसिकली जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है ये साइज. अगर इसमें एक्सटर्नली अगर देखा था, इंटरनल में देख लिया था क्या होता है, जैसे जैसे फैक्टर अफेक्ट करता है उसी तरीके से क्या होता है इसका साइज, एज, ओरिएंटेशन और ये जो मेसोफिल सेल्स का होता है वो भी क्या करता है, अफेक्ट करता है. यानी एक्सटर्नल फैक्टर के साथ ही साथ क्या होता है ये जो बेसिकली ये इंटरनल फैक्टर भी अफेक्ट डालता है. अब इसके लिए सबसे पहले क्या था, 1905 में एक लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया गया था. लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के लिए बताया गया था, ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था. इसके अनुसार जो दिया था बेसिकली ये क्या होता है, द फैक्टर विच मिनिमम कंसंट्रेशन डिसाइड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फैक्टर विच मिनिमम कंसंट्रेशन डिसाइड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या करता है, उसके रेट को डिसाइड करने का कार्य करता है. इट इज केमिकल प्रोसेस अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर्स. यहाँ पर दिया है ये क्या होता है कि अगर ये मोर देन वन फैक्टर से क्या करता है, डिसाइड करता है, अफेक्ट डालता है. द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच नियरेस्ट या मिनिमम वैल्यू, द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड प्रोसेस ऑफ क्वालिटी चेंज. इट मींस अगर देख लिया तो बेटा इसका जो टोटल होता है कि अगर हम किसी जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होता है अगर अफेक्ट जाता है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है तो वो फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या करता है, वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है. तो इसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. अब हम लोग अगर बात करते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में, सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं, जिसमें से लाइट की बात करते हैं. ये होता है स्टूडेंट्स लाइट की बात करते हैं. लाइट के लिए अगर देखा था स्टूडेंट्स, इसमें टू टाइप्स का होता है एक्सटर्नल फैक्टर में. फर्स्ट होता है लाइट के लिए लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं. लाइट होता है इट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ये क्या होता है, इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. अब फर्स्ट होता है इसमें लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं. इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है यह लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन लाइट कंसंट्रेशन, फिक्सेशन ऑफ लो इंटेंसिटी. ये क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ लो इंटेंसिटी. यह जो होता है लो इंटेंसिटी में कंसंट्रेशन इसका बहुत बेटर इसमें रिस्पॉन्ड करता है, और हाई लाइट में क्या करता है ये इसका जो होता है इसका कम हो जाता है. और इसके साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट और फैक्टर्स होता है स्टूडेंट, अगर देखा जाता है इंटेंसिटी के लिए, तो लाइट जो इंटेंसिटी होता है ये बेसिकली 3 फैक्टर्स में इन्वॉल्व होता है. अगर देखा जाता है, पहला क्या होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं,
इसकी जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा वो बढ़ता जाएगा और ये मिनिमम वैल्यू पर क्या होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। इट मींस अगर सपोज करिए कि ये इसका जो ये होता है बेसिकली इसको कहते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरा होता है इसका लाइट इंटेंसिटी, अगर बात करें तो ये क्या होता है लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। अब इसके कंडीशन में अगर बात करते हैं, जैसे जैसे इसका रेट बढ़ेगा ये बढ़ता है, उसी हिसाब से बढ़ता है, ये फिर जैसे जैसे कम होता है ये कम हो जाता है और फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। तो यह एक तरीके से ये इसकी लाइट इंटेंसिटी क्या होती है बढ़ने के साथ ही साथ जैसे जैसे लाइट बढ़ रहा है उसी हिसाब से इसकी फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगी और जैसे ये स्टॉप होता है वो क्या होता है एक लिमिट पर वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से पहला जो होता है लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने के साथ ही साथ क्या होता है ये इसकी फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ता जाता है। सेकंड थिंग में देखते हैं लाइट ऑफ क्वालिटी की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। लाइट ऑफ क्वालिटी सेकंड होता है फर्स्ट इंटेंसिटी, सेकंड होता है क्वालिटी। क्वालिटी में स्टूडेंट देखते हैं क्वालिटी के लिए जो लाइट क्वालिटी होता है बेसिकली ये क्वालिटी के इसमें देखते हैं ये, और एक चीज और बेटा अगर देखते हैं इंटेंसिटी के लिए, इंटेंसिटी में जो बेसिकली जो नहीं इसका जो होता है सॉरी क्वालिटी के लिए आपने बताया कि ये बेसिकली क्या होता है, ये लाइट क्वालिटी बिटवीन कितना होता है 400 से 450 से लेकर के 400 से लेकर के या 450 से लेकर के 750 का 700 तक का इसका क्वालिटी होना चाहिए। यानी यह जो होता है ये 450 से लेकर के ये 700 mm तक का इसका क्वालिटी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ क्या होता है ये फोटो एक्टिवली ये पर यानी इसे एक कह सकते हैं पर फोटो एक्टिव रेडिएशन, फोटो एक्टिव रेडिएशन में भी ये हेल्प कर सकता है। अब इसके साथ साथ अगर देखा था स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये जो होता है लाइट के लिए क्वालिटी के लिए अगर देखा था बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है ये लाइट क्वालिटी में ये ब्लू लाइट एंड रेड लाइट। रेड लाइट के लिए सेंसिटिव होता है यानी ये इसमें इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है। बट अगर हम ग्रीन लाइट की बात करते हैं, ग्रीन लाइट के लिए क्या होता है फोटोसिंथेसिस, ग्रीन लाइट का फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाता है। दूसरा नंबर क्या होता है ये हैलोफाइट्स या ये कह सकते हैं स्कियोफाइट्स। पहले स्कियोफाइट की बात करते हैं। स्कियोफाइट्स के लिए ये क्या करता है ये स्कियोफाइट में ये भी क्या होता है लाइट की क्वालिटी है शेडेड प्लांट में ये भी क्या करता है ये कम होते हैं। शेडेड प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करते हैं, अगर शेड प्लांट होता है तो अगर ये नॉर्मल होता है ये डिपेंड करता है इसके स्कियोफाइट्स और हीलियोफाइट्स। अधिक टेम्परेचर में जो होता है ये सन प्लांट होता है, सन प्लांट कर सकते हैं। इसमें जो होता है सन प्लांट के अधिकतर में देखा था जैसे जैसे सन के रेस होते हैं पड़ते उसी हिसाब से क्या होता है इसका इंक्रीज कर जाता है। और इसमें जो होता है शेडेड प्लांट में फोटोसिंथेसिस रेट इसमें क्या होता है ये डिक्रीज करने की कंडीशन होती है। तो ये सन प्लांट में होता है। इसके साथ ही साथ जो होता है फोटोसिंथेसिस रेट हमें होता है रेड एंड ब्लू लाइट के लिए क्या होता है मिनिमम ग्रीन लाइट होता है टेक प्लेस होते हैं। अगर ग्रीन लाइट के लिए देखा था तो कम होते हैं और रेड लाइट के लिए क्या होते हैं मैक्सिमम होते हैं। तीसरा होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट में अगर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ड्यूरेशन ऑफ लाइट में लाइट ड्यूरेशन क्या होता है वो अफेक्ट नहीं करता। लाइट ड्यूरेशन फोटोसिंथेसिस को ड्यूरेशन ऑफ लाइट
नॉट अफेक्ट इन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस को ये अफेक्ट नहीं करता, बट ओवरऑल अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है, ये कम ड्यूरेशन के लिए अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये रेट नॉट अफेक्ट इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नॉट अफेक्ट इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है, बेसिकली अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं लाइट की, तो ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता, बट वो जो रिएक्शन होता है उसको क्या करता है, ये अफेक्ट डालता है। तो इस तरीके से इसका होता है स्टूडेंट। तीसरा देखते हैं जो CO2 कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं। CO2 कंसंट्रेशन, CO2 कंसंट्रेशन की बात करते हैं। CO2 कंसंट्रेशन देखा जाता है स्टूडेंट। CO2 कंसंट्रेशन जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन का CO2 का कंसंट्रेशन इसका बढ़ता जाता है, उसी तरह के क्या होता है, ये अफेक्ट उसमें फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ता जाता है। CO2 कंसंट्रेशन में भी क्या होता है, ये बेसिकली मोर CO2 इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन, अगर इंक्रीज करता है CO2 कंसंट्रेशन अगर देखा जाता है, ये इंक्रीज करता है, एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करेगा तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा। CO2 कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये भी डिक्रीज करता है। इट मींस अगर देखा था कि इसकी जो कंसंट्रेशन होता है ये परसेंटेज के हिसाब से होता है, और कभी कभी क्या होता है इसमें एक और आता है, अगर ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में डिक्रीज फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, एटमॉस्फेयर कर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में डिक्रीज फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं, वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होने लगता है, वहां पर ग्लाइकोलेट फॉर्मेशन होता है, ऐसे वारबर्ग इफेक्ट भी कर सकते हैं, इसे वारबर्ग इफेक्ट कर सकते हैं। अब इस तरीके से देखा था जो ये मेजर कंसंट्रेशन होता है, यानी ये जो होता है CO2 कंसंट्रेशन क्या होता है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स होता है, CO2 कंसंट्रेशन मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स होता है। और कंसंट्रेशन ये कैसे करते हैं, जैसे जैसे अगर एटमॉस्फेयर में, हालांकि इसमें देखा था 0.03% होते हैं, 0.03 से 0.04 के। अब इसके कंसंट्रेशन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगी, जैसे जैसे इसका CO2 कंसंट्रेशन घटेगा फोटोसिंथेसिस रेट भी घट जाएगा। तो इस तरीके से इसका भाग होता है। दूसरा अगर देखा था स्टूडेंट, जो लो लाइट की इंटेंसिटी में भी क्या होता है, इसका लो लाइट इंटेंसिटी में कंसंट्रेशन जो होता है इसका हाई हो जाता है। अगर बात करते हैं लो लाइट इंटेंसिटी में CO2 का, लो लाइट इंटेंसिटी CO2 कंसंट्रेशन हाई होता है, लो लाइट इंटेंसिटी CO2 कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर देखा था स्टूडेंट, जो दूसरा होता है टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, CO2 के साथ साथ टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर जो होता है फैक्टर अफेक्टिंग में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। इसमें जो होता है अगर देखा था C4 प्लांट में रिस्पॉन्ड क्या करता है, C4 प्लांट में क्या करता है, रिस्पॉन्ड हायर टेम्परेचर, यानी जितने C4 प्लांट होते हैं, इन C4 प्लांट में
हायर टेम्परेचर रिस्पॉन्ड होता है, हायर टेम्परेचर चाहिए, हायर टेम्परेचर। इसके साथ C3 के लिए क्या होता है, C3 में अगर देखा जाता है बेसिकली C3 प्लांट के 20 से लेकर 25%, अगर C3 प्लांट के लिए देखा था, C3 प्लांट के लिए ये 20 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, C3 प्लांट के लिए इसेंशियल होता है। इसके साथ ही साथ अगर देख लेते हैं C4 प्लांट के लिए 30 से लेकर के हायर, यानी इसमें 30 से लेकर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और अगर इसको देखा था डेजर्ट प्लांट के लिए, डेजर्ट प्लांट के 50 से लेकर के डेजर्ट प्लांट के लिए कितना होता है टेम्परेचर, 50 से लेकर के 50 से लेकर के 55 डिग्री सेंटीग्रेड, 55 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे ज्यादा होता है स्टूडेंट्स अगर देखा जाता है बेसिकली इसमें 70 से लेकर के 75 हॉट स्प्रिंग वाटर, हॉट स्प्रिंग वाटर में, यानी हॉट स्प्रिंग वाटर में जो इसको भाग पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग एल्गा की बात कर लेते हैं, हॉट स्प्रिंग एल्गी, इसके लिए क्या करते हैं, ये होता है 70 से लेकर के 75 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये जो होता है टेम्परेचर के लिए भी अगर देखा जाता है ये अलग अलग होते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये पूछा गया, डेजर्ट प्लांट वाला पूछा गया है। तो ये जो होता है बेसिकली अलग अलग प्लांट के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए अलग अलग इसका टेम्परेचर भी होता है। टेम्परेचर हो गया, CO2 हो गया। वाटर के लिए हम बताते हैं, वाटर जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि प्लांट में ये मेटाबॉलिकली एक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर क्या है, वन ऑफ द रॉ मटेरियल यूटिलाइज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर के लिए क्या होता है बेटा, वन ऑफ, ये कैसा होता है, ये बेसिकली रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल which utilize important role in photosynthesis। ये फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसकी कंडीशन क्या होता है, ये लेस देन 1% ऑफ एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम होता है लेस देन 1% एब्जॉर्ब। ये प्लांट कैसा होता है, ये लेस देन 1% प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, अगर देखा था ये मेटाबॉलाइट, अगर देखा जाए मेटाबोलाइट के फॉर्म में या मिनरल के फॉर्म में इन्वॉल्व होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव। और हालांकि ये उसमें देखा था बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा देख लेते हैं इंटरनल फैक्टर में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में हमने जो इंटरनल फैक्टर के रूप में देखा जाता है बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो क्लोरोफिल की बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल जो होता है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में इन्वॉल्व होता है। यह जो होता है क्लोरोफिल बेसिकली ये जैसे नॉन वेरीगेटेड लीव्स, अगर इसमें हम बात कर लेते हैं, जो नॉन ग्रीन वेरीगेटेड लीव्स में, नॉन ग्रीन या वेरीगेटेड लीव्स में जो होता है फोटोसिंथेसिस रेट क्या होता है, ये अफेक्ट डालता है। और ऐसी कंडीशन में अफेक्ट डालने से क्या करता है, इसमें जो होता है बेसिकली ऐसे जो इसमें फॉर्मेशन नहीं होता, स्टार्च का जो फॉर्मेशन होता है ये फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि ये नॉन वेरीगेटेड में स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होता, एब्सेंट होता।
जबकि और सब जो ग्रीन जो होते हैं, ग्रीन प्लांट में कैसा होता है, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी अगर देखा था ये नॉन वेरिगेटेड लेकिन स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए क्या होता है जो क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें क्लोरोफिल बनेगा उसमें फूड का सिंथेसिस होगा, इजली फॉर्मेशन स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। दूसरा होता है बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट के रूप में मेसोफिल सेल्स की बात कर लेते हैं। मेसोफिल सेल्स क्या होता है, डिक्रीज होने पर क्या करता है, फोटोसिंथेसिस रेट क्या होता है वो डिक्रीज करता है। मेसोफिल सेल भी अगर डिक्रीज होता है फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज होता है। वाटर की कैपेसिटी अगर कम होता है तो इसका विल्टेड हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म की कंडीशन नहीं हो पाता है, यानी फोटोसिंथेसिस रेट आल्सो डिक्रीज करता है। मेसोफिल के डिक्रीज होने पर, इसमें कम होने पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रेट भी डिक्रीज होगा। इस तरीके से देखा था हमारे इसमें जो एटमॉस्फेयर में अगर बात करते कोई भी अगर एक्सटर्नल फैक्टर अगर इसमें हर्ट करता है तो इस तरीके से क्या करता है, एक्सटर्नल फैक्टर के साथ साथ इंटरनल फैक्टर भी हमारा प्रभावित होता है, इफेक्ट डालता है। इस तरीके से देखा था बेटा, ये बहुत सारे इसके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर के रूप में इसको होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा था स्टूडेंट, जो फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक था इसका ये खत्म होता है, जो आप लोग का डाउट था। और इसके साथ साथ आप क्वेश्चन करिए, जो प्रॉब्लम होता है उसे आप जरूर पूछिए। तो इस तरीके से पूरा ये फोटोसिंथेसिस का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, है ना। थैंक यू बेटा।